नमस्ते योगी, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल युवा जीवन पे। आज मैं करने वाला हूं 20 मिनट ऐसा योगा आसन और प्राणायाम जिससे आप फिट रह सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ओम चैंटिंग से। तो ओम चैंटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहले बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। धीमे धीमे सांस छोड़िए एंड धीमे धीमे सांस को लेंगे। देखिए, ओम चैंटिंग ऐसा यूनिवर्सल वर्ड है जो आपकी पूरे बॉडी में रोम रोम में एनर्जी को प्रवाह करता है, हमारे फोकस को इंप्रूव करता है। बोला जाता है 45 मिनट लगते हैं अपने फोकस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन 45 मिनट कहाँ से लेकर आओगे। तो ओम चैंटिंग एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी चैंटिंग, एक ऐसा उच्चारण है जिससे हम फोकस इंस्टेंट करते हैं और तुरंत एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो ओम चैंटिंग कैसे करना है, सांस लेना है, ज्ञान मुद्रा लगाना है। यानी ओम चैंट करते हुए माँ वर्ड खींचना है लंबा समय लेकर, ठीक है। इस तरह से हम ओम चैंटिंग करेंगे। ओम चैंटिंग हमें करना है कम से कम 3 मिनट, ठीक है। तो 20 मिनट का प्राणायाम करने के लिए 20 मिनट का हम क्या ऐसा करें, क्या ऐसा हमारे पास कलेक्शन हो, क्या हमारे पास ऐसे सीक्वेंसेस हो जिससे हम फिट रहें, ऊर्जावान रहें, निरोगी रहें। ओके, तो हमें कितना करना है, 3 मिनट तक करना है ओम चैंटिंग टाइमर लगा के। इसके बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हमें सिंपल कुछ नहीं करना होता है, पहले थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे, बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए। हर एक प्राणायाम, हर एक आसन के बाद थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक लेना है एंड इसके बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हमें पंच बनाना है, सांस लेना है ऊपर ले जाते हुए एंड सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। बिल्कुल भी आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत मेथड है। एक्स्ट्रा पुश नहीं करना, एक्स्ट्रा एक्सेस चीज़ें नहीं करनी है। आप देखते हैं बिल्कुल जान लगा के, ताकत लगा के नहीं, सिंपल हमें सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना है। सांस लेना है, ऊपर हाथ ले जाते हुए सांस छोड़ना है, नीचे मुट्ठी बंद करेंगे एंड नॉर्मल स्पीड में करेंगे। मैक्स से मैक्स 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना होता है भस्त्रिका प्राणायाम। एंड इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। विलोम इतना पावरफुल कैसे, डेफिनेटली अनुलोम विलोम बहुत पावरफुल है। अगर आप उसे सही तरीके से करना सीख जाते हैं तो आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म करेगी, आप लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे और जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनमें आपको बहुत सपोर्ट करेगा अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पंच बनाना है, अंगूठा खोलना है और लास्ट में 2 फिंगर खोलनी है। ये प्रणव मुद्रा बनानी है। राइट साइड से नोस्ट्रल क्लोज करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सेल करते हुए हमें मल्टीपल साइकिल्स रिपीट करनी है। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल एंड राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। ये होता है एक साइकिल। इस तरह से हमें मल्टीपल साइकिल्स करनी होती हैं। अगर आपको चक्कर ना आता हो तो बहुत सुकून के साथ करना, आंखें बंद करके करना है एंड ट्राई करेंगे 2.5 सेकेंड में इनहेल करें एंड 2.5 सेकेंड या 3 सेकेंड में एक्सेल करें। अब अनुलोम विलोम इतना पावरफुल क्यों है? अनुलोम विलोम इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि अनुलोम विलोम इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसमें ब्रीदिंग टेक्निक और योगिक साइंस ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी हील करती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हर तरह की प्रॉब्लम यहाँ से हम सपोर्ट ले सकते हैं इस योगा के माध्यम से, इस प्राणायाम के माध्यम से। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनुलोम विलोम करने के लिए लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सेल करेंगे, राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सेल।
और हमेशा याद रखना है कि कम से कम 2.5 सेकेंड का इनहेल हो एंड 3 सेकेंड या 2.5 सेकेंड का एक्सेल हो एंड बहुत स्लोली करना है। एंड हमेशा याद रखना है सांस छोड़ने का जो टाइम पीरियड होता है सांस लेने के टाइम पीरियड से हमेशा ज्यादा होता है। अनुलोम विलोम करने के बाद हम करेंगे सूक्ष्म क्रिया। हैंड रोटेट कर लेंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे, खोल लेंगे, स्ट्रेच कर लेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन कैसे करना है? सिंपल, दोनों हाथों को, पहली बात तो दोनों पैरों को पास में रखना है और दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए इनहेल करते हुए जाना है। 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे एंड स्लोली वापस आएंगे। इससे हमारी काफ मसल स्ट्रांग होगी, नीज हमारे स्ट्रांग होंगे, हमारा लंग्स कैपेसिटी अच्छा होगा, हमारे लंग्स की कैपेबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, इससे हम कितना करेंगे? 1 मिनट। यानी इनहेल करते हुए ऊपर जाना है, एक्सेल करते हुए डाउन आना है। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, होल्ड करेंगे सांस को एंड सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 5 से 10 सेकंड का होल्ड करना है ऊपर जाने के बाद। ताड़ासन के बाद हम लोग करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन कैसे होगा? पैरों को फैलाएंगे, पहले लेग फैलाने के बाद दोनों हाथों को इस तरह से करेंगे। ब्रीदिंग हमारी सामान्य रहेगी। ठीक है, इसे आप नॉर्मल तरह से कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, यानी स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग करें और कम से कम 30 टाइम ईच साइड, यानी 30 दोनों तरफ हम लोग कर लेंगे, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। इसके बाद हम लोग करेंगे पैरों को क्लोज करके भी इस आसन को किया जा सकता है। तो लेग को क्लोज किया, दोनों हाथों को जोड़ा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। आप दोनों चीज़ों को 15-15 कर सकते हैं या दोनों को मिला के भी 30-30 कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, कम से कम आपको 10 से 20 सेकंड का होल्ड करना है। इसके बाद हम लोग करेंगे हॉर्स राइडिंग पोज, यानी अश्व संचालासन। कुछ इस तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। एंड इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, जिन भी लोगों को नीज में प्रॉब्लम है इस आसन को आप स्किप कर दें। इसके अलावा जो आगे आसन बताए गए हैं उन आसनों को करें और इसे भी आप मिनिमम 15 ईच साइड बैलेंस बना के अच्छे से दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर सांस ले जाते हुए ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इस तरह से हमें रिपीट करना है 15 से 20 ईच साइड, यानी 15 कर सकते हैं या 20 भी आप इस चीज को कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि उतना ही करना है जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, एक्स्ट्रा पुश नहीं करना है, धीमे धीमे चीजों को बढ़ाना है। अगर हम एक्स्ट्रा पुश करेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए ध्यान से करें, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करें, 30 टाइम। इसके बाद हम लोग करेंगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग। तो बहुत संभाल के करना है और ऐसे और भी ऑथेंटिक वीडियो के लिए इस चैनल को हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले वीडियोस को हम देख पाएं और उससे सीख पाएं। अब इसको बहुत ध्यान से करना है। जब देखिए हमारी स्थिति कैसे होगी, दोनों पैरों को सामान्य रूप से गैप बना के रखना है और जिनको कमर में दर्द है उनको ये नहीं करना है। इसके बाद मैं बताऊंगा जिनको कमर में दर्द है उनको हम कैसे कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका मैं बताऊंगा। सबसे पहले सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। पहले धीमे धीमे स्टार्ट करिए और जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो बहुत स्लो करें, धीमे धीमे, या ना भी करें तो भी चलेगा। इस तरह से आगे की तरफ आना है, सांस छोड़ते हुए, पीछे की तरफ जाना है सांस लेते हुए। एंड जिनको कमर में दर्द है अब उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। सांस लेते हुए हमें ऊपर की तरफ जाना है, ऐसे जिस तरह से करेंगे, ठीक है। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, उन्हें आगे की तरफ नहीं झुकना होता है। एंड इस चीज को आप मतलब समझने की कोशिश करिए। जिनको कमर में दर्द रहता है मैंने देखा है वो गलत सलत करते हैं बिना गाइडेंस के। तो
इसीलिए मैंने बोला अच्छी एक्सरसाइजेस, नॉलेजेबल एक्सरसाइज जो आपको नुकसान ना करे, फायदा करे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसके बाद हम लोग करेंगे उत्तान पादासन। अब उत्तान पादासन करने के लिए इसका सही तरीका क्या है? सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे, कमर के बगल में हाथ रखेंगे, सांस लेते हुए सिंगल लेग को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। ध्यान रखेंगे पैर हमारे सीधे रहें, और जब हम पैर ऊपर लेकर आएंगे तो सांस को लेंगे, जब पैर नीचे जाएगा तो सांस को हम छोड़ेंगे। ये बहुत पावरफुल आसन में से एक है, तो इसे हम 30-30 टाइम ईच साइड कर सकते हैं। यानी हमें इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत स्पीड ज्यादा ना हो, बहुत स्पीड कम ना हो, और 30-30 टाइम यानी 60 टाइम। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे कोबरा पोज। तो कोबरा पोज हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, पहले 30 फिर 30, 2 पार्ट में कर लेंगे। और जिनको बहुत हाई बीपी रहता है वो या तो ना करें या तो धीमे धीमे बहुत आराम से इस चीज को कर सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट डिसीज है, उन्हें भी नहीं करना है। तो स्पीड का हमें ध्यान रखना है, स्लो एंड फास्ट पे हमें ध्यान रखना है, स्लो करें। इसके बाद हम लोग करेंगे कोबरा पोज। पेट के बल लेट जाएंगे, पैरों को सीधा करेंगे, चेस्ट के बगल में हाथ रखेंगे, धीमे से सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीमे से नीचे आना है। स्पीड का हमें ध्यान रखना है, सामान्य स्पीड में हमें जाना है। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उन्हें ये नहीं करना है, या बहुत धीमे धीमे करना है। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इस चीज को फास्ट भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें नेक, चिन, इन सब का फैट दूर होगा, स्पाइन हमारी लचीली होगी, लंग्स हमारे स्ट्रांग होंगे, एंड अनगिनत फायदे हैं। तो इसे हम लोग करेंगे 30-30 के 2 सेट यानी 60 टाइम टोटल। अब हम लोग करेंगे यौगिक दंड। तो यौगिक दंड मैं सिंपल तरीका भी बताऊंगा और थोड़ा टफ तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले इस तरह से हमें पोजीशन लेना है, अधोमुख आसन, माउंटेन पोज पे आना है, पहले फ्लाइंग मोड पे आना है, फिर पुशअप मोड पे आना है, फिर आना है कोबरा पोज में। इस तरह से हमें कंटिन्यू करना है। फिर से आएंगे माउंटेन पोज, फ्लाइंग मोड एंड पुशअप एंड कोबरा पोज। ठीक है, इस तरह से चीजें कंटिन्यू चलेंगी। इसे हम कर सकते हैं 30 टाइम। ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट करना है 30 टाइम, एंड या फिर जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे उस तरह से चीजों को करना है। थकावट होगी, स्वेट होगा, थोड़ा सा रेस्ट ले लेके करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा एंड आपकी पूरी बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी। अब इसका एडवांस वर्जन कैसा होगा ये देखेंगे। माउंटेन पोज में आएंगे, फ्लाइंग मोड पे आएंगे, डाउन आएंगे, यानी इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। और 15 से 30 या 20, आप 15 भी कर सकते हैं, आप 20 भी कर सकते हैं, आप 30 यानी 30 टाइम भी कर सकते हैं। तो यही यौगिक दंड थे। इन यौगिक दंड से हमें बहुत लाभ मिलता है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे ट्विस्टिंग करेंगे 30-30 टाइम, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 30-30 टाइम हमें करना है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट। फिर इनहेल करेंगे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब इसके बाद हम लोग करेंगे साइड स्ट्रेचिंग करने के लिए थोड़ा सा सही तरीका सीखेंगे। सभी लोग करते हैं लेकिन तरीका गलत है। पूरा एल्बो डाउन करेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथ एक हाथ ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर दूसरी साइड एल्बो, सांस लेते हुए इस साइड लेफ्ट साइड, फिर डाउन। इस तरह से हम लोग 30-30 टाइम कर सकते हैं या 20-20 टाइम भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं, साइड को स्ट्रेच करते हुए इसे करना है ध्यान पूर्वक। इसके बाद हम लोग करेंगे भू नमन आसन। देखिए, भू नमन आसन करने के लिए चीजों को ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग की बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ होती है, तो स्टिफनेस के अकॉर्डिंग आपको अपनी बॉडी को करना है। बहुत ज्यादा खींचने का ट्राई नहीं करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने के लिए नहीं सोचना है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। दोनों लेग्स को ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से, दोनों हाथ को दोनों पैरों से पकड़ना है, स्ट्रेच करना है। आपके अब यहाँ पे स्ट्रेच आएगा, खिंचाव आएगा, पेन भी आ सकता है। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा तरीके से नहीं, बहुत ज्यादा नहीं खींचना है, धीमे धीमे जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। दोनों हाथों को आगे रखेंगे एंड आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ,
जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सही तरीकों को ट्राई करिए, सही तरीका होना चाहिए। बाकी बॉडी जिस तरह से लोग खींच रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं उतना आपको कॉपी नहीं करना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका स्ट्रेच बहुत ज़्यादा आएगा, खिंचाव बहुत ज़्यादा आएगा, पेन हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग करिए जितना आप सहन कर सकते हैं एंड 30 सेकेंड का होल्ड करेंगे। तो इसके बाद हम प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें हम फॉलो करेंगे। वो स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हम पोजीशन समझेंगे किस तरह से करना होता है। इससे हमारा न्यूरॉन सिस्टम अच्छा होता है। साइंस ने प्रूफ किया है ये हमारे माइग्रेन, हमारे एंजाइटी, हमारे डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। कान को बंद करना है। पहली फिंगर हम अपनी आंखों पे रखेंगे, दूसरी फिंगर हम अपने नोस्ट्रल यानी नाक के ऊपर रखेंगे, तीसरी फिंगर हम नाक के जस्ट नीचे रखेंगे एंड फोर्थ फिंगर हमारे चिन पे रहेगी। हाथ दोनों सीधे रहेंगे। इस तरह से चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। तालू पे हमारी जीभ रहेगी, दांत से दांत नहीं मिलेगा। नाक से सांस लेना है धीमे से एंड हमिंग साउंड क्रिएट करना है। बहुत धीमे धीमे इसे हमें करना है। जीभ हमारी तालू पे रहेगी, दांत से दांत नहीं मिलेगा और लिप से लिप मिलेगा। नाक से सांस लेनी है देर तक एंड बी की तरह, भौरे की तरह धीमे धीमे सांस को करते हुए छोड़ना है। अब हम लोग फिनिश करेंगे तो इसके बाद हम लोग करेंगे शांति पाठ। तो शांति पाठ करने से पहले हम मन को शांत करेंगे और अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स करेंगे। ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। धीमे धीमे नाक से सांस लीजिए, सांस छोड़िए, फिर से लीजिए, धीमे धीमे सांस को बाहर आने दीजिए। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांति देवो शांति, श्यामा शांति देवी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब हम लोग कर लेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम। सांस लेते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। 5 टाइम कर सकते हैं आगे की तरफ। ऐसे गलत नहीं करना है। मैं बहुत सारे लोगों को पार्क मैंने देखा है, ये सही तरीका है, इस तरह से हमें करना चाहिए। कोई भी वीडियो, कोई भी किसी को भी फॉलो नहीं करने लग जाना है ना। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। ब्रीदिंग के साथ में ध्यान पूर्वक करें। स्ट्रेच करेंगे राइट साइड, स्ट्रेच करेंगे लेफ्ट साइड। इस तरह से चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रेचिंग करते रहेंगे लेफ्ट एंड राइट, देन फिनिश करेंगे। इन अभ्यास को हम पर डे कर सकते हैं। 20 मिनट का ये अभ्यास है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसकी प्रैक्टिस करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने लोगों से शेयर करिए। धन्यवाद।